हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ स्पेसिमन रिजल्ट शीट फॉर द क्लास ऑफ +1 एंड +2। तो आपका जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका रिजल्ट किस तरह से तैयार होगा, रिजल्ट शीट किस तरह से बनेगी, फर्स्ट टर्म की किस तरह से बनेगी, सेकंड टर्म की किस तरह से बनेगी और कंपाइल होके जो है वो फाइनल में रिजल्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उसी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ये इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस दिख रहा है फर्स्ट टर्म का। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। इसमें इंग्लिश, मैथ्स, ज्योग्राफी, म्यूज़िक और टेलीकॉम, ये अलग अलग सब्जेक्ट इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश जो है वो तो कॉमन है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में कॉमन सब्जेक्ट है। मैथ्स भी जो है वो साइंस में भी आते हैं और जो आर्ट्स सब्जेक्ट है उसमें मैथ्स आ जाता है। जियोग्राफी, म्यूज़िक और टेलीकॉम ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो इनके क्योंकि अलग अलग मार्क्स रहते हैं इसलिए इसको भी शामिल किया गया है। तो ये जो अलग अलग दिया है आप लोग 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं, ये क्या है, कॉलम नंबर है। जैसे मैक्सिमम मार्क का कॉलम नंबर 1 है, मार्क्स ऑब्टेन्ड का कॉलम नंबर 2 है, मैक्सिमम वेटेज जो है वो कॉलम नंबर 3 है, वेटेज मार्क्स जो है कॉलम नंबर 4 है, थ्योरी जो है राउंड ऑफ करके जो कॉलम नंबर 5 है, INA जो है 6 है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है वो कितने मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने दिए हैं और मार्क्स कितने मिलेंगे, 7 और 8 हैं। उसी तरह से आगे जो टर्म सेकंड है उसमें कॉलम नंबर जो है वो 9 से शुरू होंगे। तो इस तरह से कॉलम नंबर दिए हैं ये, और इनके नीचे इंग्लिश में ये जो 50 है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इंग्लिश का 50, 50, 50, 50, जियोग्राफी और म्यूज़िक जो है वो मैक्सिमम जो नंबर आए हैं वो 30 आए हैं। उसमें से आपको जो पेपर जो आया है वो 30 नंबर का आया है, म्यूज़िक का, टेलीकॉम का 40 नंबर का आया है। उसमें से कितने नंबर मिले हैं ये मार्क्स ऑब्टेन में आपको दिख रहा होगा। तो 50 नंबर में से मान लो अगर बच्चे के 24 नंबर आते हैं तो वेटेज जो है वो जो 50 नंबर, मैंने आपको पिछले टॉपिक में ये डिस्कस किया है, वेटेज जो है, वेटेज से कैसे हमने कन्वर्जन फैक्टर लगा के हम लोग 50 में से अगर 24 आए हैं तो 40 में से कितने आएंगे, इसको हम लोग उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। और यहाँ भी एक फार्मूला दिया है कि आप 24 से अगर ये डिवाइड कर दें, मतलब सेकंड कॉलम से आप डिवाइड कर दें फर्स्ट कॉलम को और मल्टीप्लाई कर दें आप लोग थर्ड कॉलम को, तो आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो या तो इस तरह से कर सकते हैं आप, या फिर आप लोग 40 वाले में आप 0.8 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, तो तब भी आपके पास 19.2 ही आएगा, ठीक है। अगर इस तरह से यहाँ पर अगर यहाँ 15 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से तो भी आपके पास 12 आएगा, यहाँ से भी 12 आएगा। तो कोई भी आप फार्मूला यहाँ से लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ है। जैसे अगर मान लो राउंड ऑफ करने हैं आपने, डेसिमल में कोई आता है तो ये 19.2 है, तो 0.5 से नीचे जो भी स्कोर है वो हमने जो है 19.2 में आपने 19 ही काउंट करेंगे, ठीक है। 19 ही यहाँ से काउंट होगा, 19 से 20 नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर 19.5 होता या 19.6 होता, 0.5 या 0.5 से ज़्यादा होता तो ये नेक्स्ट नंबर यहाँ से काउंट होते। 2 है तो यहाँ से हमने जो है वो 20 होना था अगर यहाँ पर 19.5 होता तो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0.2 है तो यहाँ से तो पिछला नंबर 19 ही चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देख रहे हैं, यहाँ 16.2 है तो यहाँ पर 16 ही आएगा, 16 से 17 नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर 16.5, 6, 7 ऐसा होता तो 17 यहाँ पर आ सकता था, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करके जो मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट जो INA है वो 10 मार्क्स का है। मैक्सिमम जो आपको असेसमेंट जो दी जाएगी अध्यापक द्वारा वो 10 में से कितने आते हैं। जैसे इंग्लिश में यहाँ पर 4 नंबर आए हैं, मैथ्स में 10 में से अध्यापक ने अगर 9 नंबर दिए हैं, जियोग्राफी में 10 में से 7 नंबर दिए हैं, म्यूज़िक में 10 में से 4 दिए हैं और 10 में से 8 दिए हैं टेलीकॉम में। तो इस तरह से इन नंबरों को जो इंटरनल असेसमेंट है उनको इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट है, तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो है इंग्लिश में प्रैक्टिकल वर्क भी नहीं होता, प्रोजेक्ट वर्क भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जियोग्राफी में 10 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के हैं, तो 10 में से अगर बच्चे को 5 मिलते हैं तो इस तरह से लिखे जाएंगे। जो म्यूज़िक है उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा म्यूज़िक का, तो उसमें से 14 नंबर मान लो बच्चे को मिलते हैं। और टेलीकॉम का जो है वो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, उसमें से 12 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ इस तरह से आपको लगभग जो है वो प्रैक्टिकल या जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वहाँ से भी आपको प्रैक्टिकल में से 10 में से इसी तरह से नंबर दिए जाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं कि सेकंड टर्म में जो है वो किस तरह से कैलकुलेशन रहेगी। तो अगर मान लो बच्चे के जैसे इंग्लिश में 50 में से सेकंड टर्म में बच्चा लेता है, 32 नंबर आते हैं उसके, ठीक है। तो वो उसको कैलकुलेशन तो वैसे ही देगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, चाहे आप 32 को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इस तरह से फार्मूला लगा के कि 10
जो कॉलम नंबर 10 है उसको डिवाइड कर दो कॉलम नंबर 9 से, मल्टीप्लाई कर दो कॉलम नंबर 11 से, तो वही 25.6 यहाँ से अगर बच्चे के आते हैं। तो यहाँ से देखिए 25.6 आए हैं, तो अब क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा है, 0.6 है, ये 25.6 है। अगर 25.5 और 25.6 25.7 है तो ये नेक्स्ट में चला जाएगा, ये 26 नंबर बच्चे को राउंड ऑफ करके दिए जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर 25.4 होता तो यहाँ पर नंबर 25 ही राउंड ऑफ होने थे। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा INA जो है वो उसी तरह से दिया जैसे पहले था। मैथ्स में भी कुछ 21.6 है तो नेक्स्ट में आएंगे 22 नंबर बच्चे को मिलेंगे। बाकी बिल्कुल उसी तरह के नंबर आएंगे। देख रहे हैं आप लोग कि फार्मूला वही लगेगा और सेकंड टर्म में इस तरह से जो है वो आपके नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है अब फाइनल रिजल्ट शीट कैसे तैयार होगी। देखिए ये टर्म 1 है और टर्म 2 है, तो फाइनल में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के जो है वो मार्क्स को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर दिक्कत यहाँ आती है कि ये कॉलम नंबर जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये जो जैसे ये कॉलम नंबर 17 है ये मैक्सिमम मार्क्स है, उसी तरह का है, वहाँ 50 नंबर थे ये, और यहाँ पर कितने हैं 100 नंबर, मतलब फर्स्ट टर्म के 50 और सेकंड टर्म के ही 50, तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स बनेंगे। तो ये कॉलम नंबर 17 है, दिस इज कॉलम नंबर 18, ये 18 कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर 19 है, कॉलम नंबर 20 है। अब ये मत जोड़ के देखिए कि ये 5 जमा जो 13 है वो इनको जोड़ के 18 बने, नहीं, ये कॉलम नंबर 5 का जो रिजल्ट है, 5 में जो मार्क्स आए हैं कॉलम नंबर 5 में और कॉलम नंबर 13 में, जो मतलब कि जो फर्स्ट टर्म में थ्योरी के जो मार्क्स आए हैं वो कॉलम नंबर 5 में दिए थे, और सेकंड टर्म में जो कॉलम नंबर सेकंड है, सेकंड टर्म में जो कॉलम नंबर 13 है उसका जो उसमें जो मार्क्स आए थे उन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वो उनको जोड़ के जो आया वो कॉलम नंबर ये 18 बना। ये कॉलम नंबर 19 है, कॉलम नंबर 20 है और ये कॉलम नंबर 21 है। अब मान लो इसको देख के चलते हैं हम लोग कि इंग्लिश में 100 है, 50 और 50 जो है फाइनल में कितने 100 में से आएंगे मार्क्स, तो 45 कैसे आए, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 13। तो कॉलम नंबर 5 में देखिए वो 19 थे, 13 है उसमें देखिए 26, तो 19 प्लस 26, 19 प्लस 26 कितने बने, टोटल बने 45। तो ये रिजल्ट आया आपके पास दोनों कॉलम का जोड़ के 45। उसी तरह मैथ्स के भी इसी तरह जोड़े जाएंगे। जियोग्राफी के जो है वो 5 और कॉलम नंबर 13 के जोड़ के 37 बनेंगे, इसमें 14 बनेंगे और 20 बनेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिकल, अब कॉलम नंबर उसी तरह से कॉलम नंबर 8 में फर्स्ट टर्म के कॉलम नंबर 8 का प्रैक्टिकल का जोड़ और 16 कॉलम नंबर 16 में सेकंड टर्म में प्रैक्टिकल का जोड़, टोटल जो बनेगा वो जो रिजल्ट आएगा वो कॉलम नंबर 19 आएगा। अब यहाँ पर डैश डैश इसलिए लगाया है क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स में जो है प्रैक्टिकल नहीं होता, वहाँ 0 0 0, लेकिन जियोग्राफी में जो दोनों जो है वो उनको जोड़ के जो आएगा वो रिजल्ट आएगा 11। तो इस तरह से उसी तरह INA के भी नंबर वैसे ही जुड़ेंगे। टर्म 1 के कॉलम नंबर 6 में टर्म 1 के INA है और कॉलम नंबर 14 में टर्म 2 के INA के इंटरनल असेसमेंट में नंबर है, तो उन दोनों को जोड़ के जो नंबर बनेंगे वो 9 बनेंगे, 17 बनेंगे, 15 बनेंगे, 10 बनेंगे और फिर से 15 बनेंगे टेलीकॉम में। ठीक है, तो इस तरह से जब ये तीनों ही नंबर आपके पास थ्योरी के, प्रैक्टिकल के और इंटरनल असेसमेंट के जब नंबर आ गए तो सभी को जोड़ के कॉलम नंबर 18 मतलब 45 प्लस 0 प्लस 9, टोटल जो सम बना वो सम हुआ वो 54 बना, ये इंग्लिश का। उसी तरह मैथ्स के जो है वो 34 प्लस 17 जो है वो टोटल मार्क्स बनेंगे 51, और ये सभी को जोड़ के कॉलम, तीनों ही कॉलम को जोड़ के जो रिजल्ट आया वो इस तरह से नंबर बनेंगे। यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो परीक्षार्थी है वो अगर उसके जो प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर अगर पास मार्क्स नहीं है, थ्योरी के नंबर और प्रैक्टिकल के नंबर दोनों को जोड़कर भी बच्चे के पास मार्क्स नहीं बनते हैं, 33% नहीं बनते हैं, तो उसमें INA जो है वो इंटरनल असेसमेंट नहीं जोड़ी जाएगी। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट उसी में जोड़ी जाएगी जिसमें कि बच्चे के 33% से ज़्यादा नंबर है, यानी कि पास मार्क्स हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर्स को जोड़ के। तो इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को ये जो समझ आया होगा। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।